Hello guys. Hello guys. Hello guys, welcome to our channel. Phoenix from Tidbits. अच्छा, तो मैं तो पहले से जानता था. हमारे न्यू यूट्यूबर मिस्टर देविक नहीं, हाँ. देविक को हम समय हर समय मिस्टर देविक बोलना पड़ता है. आज जिस पर्पस के लिए हम लोग आए हैं, ओके, सो want to let you know he is going to be a birthday boy in 2 days time किशु का frame. बर्थडे आने वाला है. किशु, when is your birthday? 9th अगस्त. अच्छा, तो किशु केक का भी आ बर्थडे रहा है. में तो किशु के बर्थडे में हम लोग इस बार केक नहीं काटने वाले, क्यों? क्योंकि तुम तो केक खाते नहीं हो. क्यों काटेंगे केक? क्योंकि कृषि दूसरे लोगों का केक बहुत काटता है, इसीलिए हम लोग डिसाइड किया उसी का बर्थडे केक हम लोग छीन लेंगे और उसको काटने नहीं देंगे. और केक अपने घर में कोई भी हाँ एग्जैक्टली घर में आप चुप करो, पहले मुझे बताने दो. अब नहीं मैं बताऊंगा फिर छोड़ूंगा. एक सेकेंड. जब मैं हाँ, तुम ही बोलो. बोलो. किसी का भी बर्थडे हो, कोई भी ओकेजन हो, केक चल जाता है. केक काटने वाला सिर्फ एक ही आदमी रहता है घर में, इसलिए पता नहीं चलता है किसका बर्थडे है. ठीक है, तो इस हिसाब से माना जाए तो कृषि का बर्थडे हो चुका है बहुत बार, इसी साल में 2 बार हो चुका है ऑलरेडी. सो हम लोग 3rd टाइम सेलिब्रेट नहीं करने चाहते. ओके गाइज, जोक्स अपार्ट, ओके, वी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट दिस टाइम इन ए सेपरेट वे. ओके, डिफरेंट वे रादर. और डिफरेंट कोई फैशन पैशन ये सब कुछ मायने नहीं रखता है. एक्चुअली बेस्ड ऑन द सिचुएशन, आप लोगों को तो मालूम ही है कोरोना वगैरह चल रहा है, ब्लैक फंगस वगैरह वगैरह, दुनिया का हालत बहुत ही खराब. सो द बिगेस्ट इफेक्ट विच वी कैन फाइंड हियर इज as because people are not allowed to go out, not allowed to assemble together. ये orphanages, the old age homes, they are badly affected. Okay, so हम लोग हर बार जाते हैं होटल में बनाते हैं बर्थडे, तो इस बार सोचे हम लोग कि थोड़ा अलग टाइम में बर्थडे मनाया जाए. एग्जैक्टली तो हम लोग इस ओकेजन को इस बार चूज किए हैं और हम लोग सेव ऑर्फेनेज, सेव द ऑर्फेन्स. ओके, this is not an NGO, this is not anything, okay, like a mission, vision or something like that. It's there was a person who actually is trying to help. Okay, तो इसका जो लोकेशन है, डिटेल्स वगैरह वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन पे हम लोग दे देंगे, हम लोग शेयर करेंगे और भी बहुत कुछ इसके बारे में. Now why did we select this one? Okay, why not others? ये मेरे घर से बहुत दूर है, but we still decided to go for it. 1.5 घंटा से 2 घंटा लगेगा. It's around 35 kilometers from my house. वो सब रीजन तो मतलब कोई मायने नहीं रखता है, बट द रीजन वाई वी सिलेक्टेड इट इज दैट हम लोग गूगल में सर्च कर रहे थे ऐसे ऑर्फेनेज के बारे में. इस ऑर्फेनेज का हम लोग देखे हाईएस्ट नंबर ऑफ रिव्यूज. ओके, 362 रिव्यूज, 4.8 रेटिंग और 4.9 रेटिंग. 4.8 रेटिंग और कोई भी रेटिंग 4 के नीचे नहीं है. So it looks like people are intended, means are inclined towards this orphanage. Okay, so that is why we selected this orphanage, and when we called them up, okay, I will share the number and everything definitely. तो हम लोग को जो पता चला कि यहाँ पे सिर्फ बच्चे लोगों को भी नहीं, जो लोग थोड़ा हेल्पलेस है, जो मतलब उम्र हो चुका है, इन लोगों को भी, ओल्ड एज लोगों को भी, मतलब ओल्ड एज में जो लोग हैं उन लोगों को भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. और एंड द पर्सन आई रियली गिव हिम ए सल्यूट. ओके, अभी तक तो जितना भी पता चला है, मतलब जितना वो हेल्प कर सकते हैं हम लोग, वी टोल्ड हिम आवर प्रोग्राम. ओके, हाउ डू यू वांट टू सेलिब्रेट एंड व्हाट ऑल वी नीड टू डू, ऑल दोज थिंग्स, एंड ही इमीडिएटली ट्राई टू हेल्प इन व्हाट एवर पॉसिबल वेज. तो हम लोग करीब 70 to 80 पीपल का अरेंजमेंट कर रहे हैं. सो हम लोग बोले कि खाना यहाँ से कैटरर से लेके इतना डिस्टेंस तक हम लोग ट्रैवल करेंगे, जब खाना लेके जाएंगे हो सकता है हम लोग लेट हो जाए. सो ही हेल्प्ड अस इन ऑल पॉसिबल वेज फॉर मेकिंग द फूड अरेंजमेंट आउट देयर इटसेल्फ. I made the payment, and I to be very frank, I didn't even bother to look at those arrangements. Okay,
he is the guy who is going to arrange everything A to Z for us. Okay. साथ में हम लोग थोड़ा बहुत बिस्किट केक वगैरह वगैरह हम लोग प्लान कर रहे हैं ले जाने के लिए। बहुत कुछ प्लानिंग है, आखिरकार देखते हैं फाइनली जाके ये काउंटडाउन कैसे फिनिश होता है। ओके, बच्चे लोगों को सिखाना चाहते हैं बर्थडे का मतलब या सेलिब्रेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं कि केक काटो, होटल्स जाओ, बहुत सारे मस्ती करो, ये करो। सेलिब्रेशंस कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स। ओके, सो हम लोग उसको कैटेगराइज करना सिखा रहे हैं। ओके, कि मतलब हेल्प करना किसी को, वो भी एक टाइप का सेलिब्रेशन हो सकता है। हेल्प करने से जो मतलब खुशी मिलता है अपने अंदर से, तो आई वांट माय चाइल्ड टू फील दैट। ओके, एंड दैट टू एट द टेंडर एज, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम लोग ऑर्फनेज जाने के लिए रेडी हो गए हैं और किशु का बर्थडे सेलिब्रेशन आज से शुरू हो गया है, एक दिन पहले से ही, क्योंकि कल मंडे है, किशु का ऑनलाइन क्लास है और ऑफिस भी रहता है, तो इसीलिए हम लोग आज ही संडे को ऑर्फनेज जा रहे हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आज वेदर ठीक नहीं है, देखिए बारिश हो रहा है।
হাততালিটা কেন দিলে তোমরা সবাই? হ্যাঁ, ভালো করেনি। ওদের মাধ্যম দিয়ে আমাদেরকে সবাই চিনতে পারছে যে এই গোল্ড মেডেলিস্টটা কে, ইন্ডিয়া। মানে তুমি যদি কোথাও দাঁড়িয়ে বলো আই এম এন ইন্ডিয়ান, আমি ভারতবাসী, তাহলে তোমাকে সবাই চিনবে। কেননা অলিম্পিক্স মানে 138 খানা দেশ ওই গেমটাতে ভাগ নেই। 138টা দেশ আমাদের দেশকে চিনতে পারছে, আর তার মাধ্যম দিয়ে কাকদেরকে চিনতে পারছে আমাদেরকে। ঠিক আছে, তো আমাদের মোটো কি হওয়া উচিত, এইভাবে শুধু নিজের জন্য নয়, সবারই জন্য আমরা যেন ইয়ে করতে পারি, বাঁচতে পারি। ঠিক আছে, আজকে তুমি একটা ভালো কাজ করবে, এক মিনিট, তুমি একটা ভালো কাজ করবে, তোমার দিয়ে বাকিদেরকেও চিনতে পারবে। ঠিক আছে, তোমরা এখানে দেখবে প্রচুর খারাপ কাজ করে, কিন্তু তার জন্য কেউ কাউকে চিনে না, কিন্তু ওকে শুধু খারাপ বলা হয়। একটা কেউ ভালো করুক, তার বাবা মা, তার সবাই, তার ফ্যামিলি, যে কোনো লোক, তাকে সবাই চেনে। তাই খারাপ কাজ করা খুব সহজ, যারা ভালো কাজ করা ততই কঠিন। অলিম্পিক্সে গোল্ড জিতবার জন্য সে 7 বছর ধরে লড়াই করেছে। তার তখন বয়স ছিল মাত্র 16। ঠিক আছে, 16 বছর বয়স থেকে সে লড়াইটা চালিয়ে গেছে। আজকে 7 বছর পর সে জিতেছে। ঠিক আছে, সে প্রচুর দেশে গেছে, তার টাকা অভাব ছিল, তাকে পরে আর্মিতে বিএসএফ এ চাকরি পেয়েছে। বিএসএফ এ তাকে মানে যেহেতু চাকরি ছেড়ে তাকে পলিটিক্স কাজ করতে হতো, তাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। बहुत अच्छा था दिन, बहुत अच्छा से हम लोग एंजॉय किया, किशोर भी बहुत एंजॉय किया। तो चलिए अब घर चलते हैं। गाइस मुंह देख के पता चल रहा है हम लोग बहुत टायर्ड है। कृषु भी काफी हद तक बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया है। एक्चुअली वो वहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय किया है बच्चे लोगों के साथ। ही वॉज रियली मिंगलिंग वेल विद देम।
और वो बच्चे लोग भी बहुत अच्छे तरीके से मिंगल कर रहे थे. टू बी वेरी brief on that point, their etiquettes means I was really loved to see them such a way they were disciplined, their etiquettes and everything. I loved them. Rishu, कैसा था दोस्त लोग तुम्हारा? बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था. कैसे तुम बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस ठीक ठाक से. तुम खेल रहे थे उन लोग के साथ, कैसे शेयर करो सबके साथ. मैं बोल रहा हूँ कि रास्ता बहुत अच्छा था और मेरा रास्ता अच्छा था. नहीं, वो जो ऑर्फनेज बहुत अच्छा. अच्छा, हाँ ठीक से बोलो. और मेरे फ्रेंड्स से हो गया. फ्रेंड्स हो गया. अच्छा, तुम फ्रेंड्स के साथ क्या क्या किए थे क्लास में? जो मैं बोलता हूँ ना, जो मैं बिस्किट दिया था, बबन और केक्स दिया था, मैगी दिया था. करेक्ट. लेकिन मुश्किल ये है कि मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे रोड, ऐसे कंडीशन पे इन लोगों को छोड़ा ना जाए. मतलब हम लोग कुछ कर ना पाए, गवर्नमेंट कुछ ना कर पाए, दैट्स अ डिफरेंट रीजन ऑल टुगेदर. वी हैव सेवरल रीजंस फॉर नॉट बीन एबल टू रीच टू देम. बट ये रास्ता की हालत ऐसा है कि मतलब अगर कोई चाहे भी, कोशिश करे भी, तो इस टाइम पे, ये रेनी सीजन के टाइम पे उन लोग तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. 2.5 घंटा तक लग गया. एंड दैट वाज रियली नॉट एक्सेप्टेबल. लेकिन वो सब छोड़िए, हम लोग को जो लगा बहुत ही अच्छा लगा. सिर्फ एक चीज थोड़ा सा खराब लग गया कि हम लोग को जो मेनू बताया गया था, वी डिसाइडेड टू हैव शेयर विद देम ए गुड मेनू, बट वैसा मेनू था नहीं. बट ही एश्योर्ड मी दैट रात को भी वो लोग अच्छा खाना खिलाएंगे, और हम लोग को दिखाया भी. रात को भी उन लोग थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किए थे. बट एनीवेज, अगर बच्चे लोग खा रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम रेडी टू शेयर मोर. ओके. और उन बच्चे लोगों के ऊपर आपकी मुंह की हंसी देखेंगे तो मतलब आपका मतलब पूरा थकान दूर हो जाए. पिलग्रिमेज के लिए बहुत लोग परेशानी उठाता है. यहाँ पे तो मतलब एकदम मोक्ष मिलने वाला पिलग्रिमेज था. एंड आई विल रियली एनकरेज पीपल, ये ऑर्फेनेज ना हो तो कोई और ऑर्फेनेज हो, कहीं पर भी आप जाइए, बच्चे लोग के साथ थोड़ा मिंगल कीजिए. उन लोग को भी टाइम मिलता है, थोड़ा अच्छा खाना मिलता है. तो चलिए फिर इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं इस ब्लॉग को, और आप लोग भी एंजॉय कीजिए. और ब्लॉग को एंड करने से लिए नहीं, व्लॉग को एंड ठीक है. बर्थडे बॉय के लिए कुछ भी चलेगा, जो बोलना है बोल दो. वुड बी बर्थडे बॉय, सॉरी गाइस. आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करने के लिए मत भूलिए, और एंजॉय कर दीजिए. वेरी गुड. और आई होप दैट गाइज यू विल नॉट टर्न डाउन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द वुड बी बर्थडे बॉय. चलिए फिर हम लोग कृषि का बर्थडे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल इस ब्लॉग के लिए इतना तक. चलिए फिर, बाय बाय. बाय.